सर, दरभंगा विधानसभा में आपकी लोकप्रियता बहुत ही बढ़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से आपका जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आप ये चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि पहले चरण का मतदान बहुत ही करीब है। जब आदमी युद्ध के मैदान में होता है तो युद्ध के परिणाम का अनुमान नहीं लगाता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, हम पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। और आपने कहा कि आप लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं इतना यहाँ लोकप्रिय हूँ कि बिना चुनाव लड़े भी विधायक से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए लोकप्रियता मेरी बरकरार है, तब से आज तक बरकरार है। समाज के लिए जो काम मैंने किया है वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। लेकिन मैं किसी अपने पुराने काम का कोई मेहनताना नहीं मांग रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दरभंगा के लोगों का प्यार, स्नेह, आदर, सम्मान, सहयोग, समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है और मिलेगा। जी सर, जैसे आपके साथ घटना जो हसन चौक पर हुई थी, आपके साथ नोकझोंक हुई थी, तो सर क्या कहना चाहते हैं उस पर? क्या आपने ये एक मुद्दा बना लिया ब्राह्मणों के वोटरों का, कि मतलब ब्राह्मण पर वार किया गया है? मिथिला के 65,000 ब्राह्मणों पर जो आपका बयान आ रहा था, क्या कहना चाहते हैं कि आपको ये कोई वोट का मुद्दा है? नहीं, मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया है। यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है। और यही नहीं, पूरे बिहार के ब्राह्मण समुदाय को लेने मुद्दा बना लिया है कि मेरे साथ यदि मेरे मुंह बंद करने का प्रयास भाजपा के गुंडा करेंगे तो 14 नवंबर के बाद इन लोगों को जमींदोज कर देंगे। प्रजातंत्र में किसी को बोलने की आजादी न देकर यदि उसके साथ हल्ला करके तंग करना चाहेंगे तो उसको वही सजा दी जाएगी जो सजा एक अपराधी को किसी के घर में घुस के लूट करने से जाती है। जी सर, प्रशांत किशोर सर कहते हैं कि पलायन का बना रहा है। पलायन कोई बिहार में आज से नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को बनाया है, हमने ही नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में जिताया, क्या लगता है बिहार की बर्बादी में उनका हाथ है या देश की बर्बादी में? इस देश की बर्बादी में, इस राज्य की बर्बादी में किसी एक का हाथ है तो भाजपा पार्टी का हाथ है। भाजपा एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के थोपा है जो मानसिक रूप से असंतुलित है, शारीरिक रूप से विकलांग है, और भाजपा उसके पीछे चल रही है। भाजपा नीतीश कुमार की बी टीम है, पिछलग्गू है, और भाजपा अपराधी को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखी है। दिलीप जायसवाल हत्यारा है, दिलीप जायसवाल माइनॉरिटी कॉलेज को हड़पने वाला लुटेरा है, उसको ये प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, 7 कुशवाहा के हत्या के जेल गया और जेल से छूटने के लिए नाबालिग सर्टिफिकेट बनाया है, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना रखा है। और कोरोना के समय में जिस हेल्थ मिनिस्टर को राज्य की जनता की चिंता होनी चाहिए थी, उस समय मुख्य हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में करोड़ों का मकान बीबी के नाम से खरीद रहे थे। ये भ्रष्टाचारी, ये व्यभिचारी, ये हत्यारे भाजपा के 3 जेम हैं। एक अध्यक्ष है, एक उप मुख्यमंत्री है, एक स्वास्थ्य मंत्री है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के शीर्षस्थ लोगों से पूछना चाहूँगा, और कल यहाँ योगी जी आ रहे हैं, योगी जी दरभंगा आ रहे हैं, तो इस 3 सवाल का जवाब दीजिए कि आपने एक हत्यारे को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है, सबूत के बावजूद उसको हटाया क्यों नहीं? आपने एक हत्यारे को उप मुख्यमंत्री का देख रखा, उसको हटाया क्यों नहीं? और आप एक भ्रष्टाचारी को स्वास्थ्य मंत्री के क्यों हटाए क्यों नहीं? क्या आप सब लोग उनके काली कमाई के हिस्सेदार हैं क्या? यही सवाल मैंने कुछ दिन पहले मोदी जी से किया था, तो मोदी जी तो दरभंगा नहीं आए क्योंकि उनको इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन यही सवाल योगी जी से कल पूछिए, आप लोग मेरे पूछिए ये 3 सवाल क्या जवाब देते हैं? यहाँ आके खाली हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका दीदी मौजूद है, जो कि दरभंगा की बड़ी सोशल मीडिया सोशलिस्ट है। क्या कहना चाहेंगी दीदी, क्या लगता है इस बार जन स्वराज की जीत दरभंगा से हो पाएगी या बिहार में सरकार इसकी बन पाएगी? जन स्वराज की नहीं, आर के मिश्रा की जीत हो रही है दरभंगा से, और वो भी भारी मतों से विजय हो रहे हैं। क्योंकि हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति को अगर कोई संजोग के रख सकते हैं तो वो आर के मिश्रा जी हैं। मैं दरभंगा शहर के जितने भी जनता है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप लोग 6 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाके
बैग चुनाव चिन्ह है। स्कूल बैग चुनाव चिन्ह पर बटन दबाए और आर के मिश्रा सर को यहाँ से राज तिलक करके उस सिंहासन पे बैठा है। आर के मिश्रा सर आने के बाद युवाओं में, नौजवानों में, दरभंगा वासियों में, यहाँ के किसानों में, मजदूरों में एक अलग उत्साह है और सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग इस बार दरभंगा शहर में 25 साल का जो ये व्यक्ति विशेष जो प्रतिनिधि है और दरभंगा में जो समस्याओं का अंबार लगा है उससे निजात दिलाने के लिए हमारे दरभंगा के में कार्यरत रहे हैं। पूर्व यहाँ पे आईजी प्रशासनिक सेवा का एक ठोस अनुभव, कार्य करने की क्षमता, डॉक्टर मिश्रा से बेस्ट उम्मीदवार दरभंगा में न भूतो न भविष्यति, न मिला था न मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रणव को हमेशा सहयोगी अंकित के साथ। और अब पहले चरण का मतदान अब बहुत ही करीब है और इसी बीच चुनावी सरगर्मी बहुत ही बढ़ गई है। और इस वक्त हम दरभंगा के हराई पोखर स्थित MLSM कॉलेज में थे, जहां पर 53वां विद्यापति मिथिला विभूति पर्व समारोह मनाया जा रहा है। इसी बीच आर के मिश्रा से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम लोगों ने बातचीत की और जिसमें कई लोग मौजूद हुए और जो कि हालांकि जो भी दरभंगा के सोशलिस्ट थे, जो भी लोग थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। ये क्या दरभंगा का रुझान है, ये तो जनता तय करेगी। क्या चुनावी हवा किस ओर बढ़ेगी, ये तो जनता तय करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव को हमेशा सहयोगी अंकित के साथ, दरभंगा। क्या लगता है दरभंगा से जन स्वास्थ्य की जीत हो पाएगी? बिल्कुल, आर के मिश्रा जैसे छवि दरभंगा को ये पहली बार ऐसी छवि मिली है। अगर ये दरभंगा से चुनाव जीतते हैं तो मिथिला राज्य, हमारा दरभंगा पूरे विश्व में फिर से परचम लहराएगा। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आज ये दरभंगा जल जमाव का संकट या बहुत सारी समस्याएं हैं, जो यहाँ की समस्याएं जो 20 सालों से मैंने देखा हूँ और मैं इस बार कसम खाया हूँ कि दरभंगा पूरे विश्व में एक नाम रोशन करेगा। यहाँ के जितने भी लोग प्रतिभाशाली लोग हैं, जो आज देश के कोने कोने में हैं, सबों ने एक सपना देखा है। अपना सपना उनके जीवन में है कि मेरा दरभंगा, मेरा घर। मातृभूमि के लिए हर लोग पैसा दौलत कमाते हैं, कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए आज सहरसा से मिथिला राज्य के लिए आर के मिश्रा ने जो योगदान आज 65 वर्ष के युवा को भी पीछे आज उन्होंने मात दे दिया। और मैं दरभंगा के लोगों को आह्वान करूंगा, एक बार 6 तारीख को बस्ता छाप पे 7 नंबर बटन पे दबा के इतिहास रचने का काम करें और जन स्वराज को पूरे बिहार में एक बार पूरे बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिले। हम लोग अवसर हमें मिला है, ये अवसर बार बार ये मिलेगा नहीं, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जिस तरह से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, 2G, 3G, 4G, 5G, इसी तरह परिवर्तन संसार का नियम है और मुझे बदलाव करना है। जय मिथिला, जय मातृभूमि, जय बिहार। हम एक बार अपने जन स्वराज के लिए आर के मिश्रा को निवेदन करते हैं सभी से कि आर के मिश्रा को जरूर वोट करें। धन्यवाद। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।